थ्रू आउट हिज जर्नी ऐश ने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स के साथ ट्रैवल किया है और उनमें से कुछ पोकेमॉन बहुत ज़्यादा यूनिक भी थे और कुछ पोकेमॉन्स को तो ऐश ने पकड़ा भी है, बट कुछ पोकेमॉन ऐसे भी हैं जिन्हें ऐश हर बार छोड़ देता है और कभी भी नहीं पकड़ता, और वो पोकेमॉन्स है लेजेंडरी पोकेमॉन्स। सो हे दे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल येट अनदर वीडियो। और आज हम डिसाइड करने वाले हैं उन पोकेमॉन्स के नेम जिन्हें ऐश पकड़ सकता था, बट उसने उन्हें किसी न किसी रीज़न की वजह से जाने दिया या फिर उन्हें नहीं पकड़ा। हम हमेशा ये सोचते रह जाते थे कि ऐश ने इस पोकेमॉन को जाने क्यों दिया, उसके पास इस लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने का कितना अच्छा चांस था, बट उसने इसे पकड़ा क्यों नहीं। लेकिन आज हम ये स्पेकुलेट करेंगे, अगर उसके पास उन पोकेमॉन को पकड़ने का विल होता तो वो कौन से पोकेमॉन होते जिन्हें वो पकड़ता। और अगर तुम्हें ये वीडियो देखने में मजा आता है तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर तुम हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अब जब हमने सब बातें कर ही ली हैं, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पोकेमॉन की 19th मूवी वोल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्वल्स में हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक मिथिकल पोकेमॉन वोल्केनियन, जो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेट किया करता था और उसका एक ही रीज़न था, उसे लगता था कि सभी ह्यूमन सिर्फ एक ही तरह के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ही परवाह है। जहाँ पे एक इंसिडेंट के दौरान वोल्केनियन ऐश के साथ चेन से बंध गया था और हमें मूवी में मल्टीपल टाइम इनकी झगड़े दिखाए गए थे, जहाँ पे ये सामने दिखाई देता था किस तरह से वोल्केनियन को बिल्कुल भी इंसान पसंद नहीं थे और ना ही ऐश को वोल्केनियन पसंद था उसके रूड नेचर की वजह से। लेकिन मूवी के एंड तक वोल्केनियन को भी ऐश पसंद आने लग पड़ा था, जहाँ पे उसने मूवी के लास्ट में बिना कुछ सोचे समझे उन सभी इंसानों की जान बचाने के लिए एक कासल में कूद पड़ा, और जब लास्ट में उन्हें लगा कि वोल्केनियन कासल के अंदर मर गया है तो वो बाहर आ गया। लेकिन तब वोल्केनियन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और ऐश के पास था यही चांस वोल्केनियन को पकड़ने का। अगर वो वोल्केनियन को पकड़ने की ट्राई करता तो वो उसे नॉर्मल पोकेबॉल में भी पकड़ सकता था, बट ऑल्दो ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये मूवी इसी के अराउंड थी कि किस तरह से वोल्केनियन ह्यूमंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और किस तरह से उसने ह्यूमंस पे फिर से ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। सो नंबर 9 पे आता है एक और कैलोस रीजन का मिथिकल पोकेमॉन हूपा। हूपा हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन की मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजिस में, जहाँ पे हमें वो सबसे पहले दिखाया गया था ऐश और उनके दोस्तों का खाना चुराते हुए, और उसने गलती से ऐश को ही अपने रिंग से खींच लिया था। वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का पोकेमॉन था, इसलिए उसने बहुत ही जल्दी ऐश और पिकाचू को अपना दोस्त बना लिया, जहाँ पे उसने इन दोनों को स्पेशल नेम्स दिए थे जो कि थे एशकॉन और पिकॉन। और ये मूवी कमाल की है, इसलिए मैं इस मूवी के बारे में ज़्यादा डीप में बात नहीं करना चाहूँगा, और अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मूवी के लास्ट तक इन दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका था। ऐश ने सेवरल टाइम हूपा की जान बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाला था, और मूवी के लास्ट में सच में हमारी होप्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं जब हूपा अपनी विलेज जाने से मना कर देता है, और हमें तब लगता है कि शायद अब हूपा ऐश को ये कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और हूपा ऐश को सिर्फ उसकी जर्नी में बेस्ट ऑफ लक बोल के चला जाता है। लेकिन मैं श्योर हूँ अगर ऐश हूपा को अपनी टीम में इनवाइट करता तो वो उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता। तो यहाँ पे ऐश के पास फिर से मौका था एक मिथिकल पोकेमॉन पकड़ने का, जो कि उसने नहीं पकड़ा। तो नंबर 8 पे आता है उनोवा रीजन का लेजेंडरी ड्रैगन पोकेमॉन जैक्रोम। जैक्रोम हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के पहले ही एपिसोड में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, जहाँ पे उसका सामना ऐश से हुआ था, लेकिन तब ऐश उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। लेकिन उसके बाद हमें एनिमे में कभी भी जैक्रोम देखने को नहीं मिला। लेकिन जब एन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो हमें उसके लेजेंडरी ड्रैगन पोकेमॉन रेशिरम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत बार देखने को भी मिला था, लेकिन जैक्रोम के साथ ऐसा नहीं हुआ। बट अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड व्हाइट गेम्स, अगर तुमने वो खेली हो या फिर देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि एन का सामना करने के लिए तुम रेशिरम या फिर जैक्रोम इनमें से किसी भी पोकेमॉन को पकड़ सकते हो, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था पोकेमॉन की मूवी द ब्लैक एंड व्हाइट में। यहाँ पे ऐश ने जैक्रोम को कमांड्स दिए थे, और इस मूवी के लास्ट में ऐश के पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका था जैक्रोम को पकड़ने का, जहाँ पे वो उसे सिंपली पूछ भी सकता था कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, और अगर तुम किसी एक चीज़ को फॉलो करते हो, चाहे वो ट्रुथ हो या फिर उसके आइडियल्स, तो ये पोकेमॉन तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं। बट ऐश ने ऐसा नहीं किया और जैक्रोम को जाने दिया। तो नंबर 7 पे आता है फायर एंड सर्किट टाइप पोकेमॉन विक्टिनी। तो विक्टिनी हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन की 14th मूवी में, जो कि सिचुएटेड थी किंगडम ऑफ व्हील्स में। विक्टिनी किंगडम ऑफ व्हील्स का रक्षक माना जाता था, जो कि किसी भी पोकेमॉन या फिर इंसान को इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकता था कि वो कभी ना हारे, और ऐसा भी माना जाता था कि जिस चेन के साथ विक्टिनी होगा वो कभी भी नहीं हार सकता। एंड थ्रू आउट द मूवी ऐश और विक्टिनी के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया था, और जब विक्टिनी ने ऐश को ये रिवील किया कि वो इस जगह को नहीं छोड़ के जा सकता किसी मिस्टीरियस फोर्स फील्ड के कारण,
तो ऐश ने उसे वादा किया कि वो उसे इस जगह से ज़रूर बाहर निकालेगा और विक्टिनी पूरी दुनिया को घूम पाएगा। लेकिन मूवी के लास्ट में जब ऐश विक्टिनी को बचाने के लिए स्पेस में चला जाता है तो वहाँ पे ऐश मरने लगता है और साथ में विक्टिनी अपनी पूरी की पूरी लाइफ फोर्स यूज़ कर देता है ऐश को बचाने के लिए। और मूवी के लास्ट को देख के हमें लगता है कि शायद यहाँ पे विक्टिनी नहीं बच पाएगा, लेकिन मूवी के लास्ट में ये रिवील किया गया था कि विक्टिनी बच गया था और वहाँ पे ऐश के साथ मिलके वो चाहता तो पूरी दुनिया बहुत ही आसानी से घूम सकता था। अब इतने साल कैद में रहने के बाद कोई भी अगर बाहर आएगा तो वो सबसे पहले तो दुनिया ही घूमना चाहेगा ना, और अगर विक्टिनी ऐश की टीम को ज्वाइन कर लेता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन ऐश ने विक्टिनी को भी जाने दिया। नंबर 2 पे आता है वो लेजेंडरी पोकेमॉन जिसे पोकेमॉन एनिमे के पहले ही एपिसोड में रिवील कर दिया गया था, लेकिन इसकी मिस्ट्री को बनाए रखा और हमें लगा कि शायद ऐश इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के साथ साथ इस पोकेमॉन को पकड़ेगा भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन जब पोकेमॉन की 20th मूवी आई चूज़ यू अनाउंस की गई तो बहुत सारे फैंस एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से हो पे ही बेस्ड होने वाली थी, जहाँ पे ऐश को पता चला कि वो चूजन वन है और हमें उसकी जर्नी फिर से स्टार्ट से दिखाई गई थी। यहाँ पे ऐश ने लास्ट में हो के साथ फाइट भी की थी और हमें लास्ट सीन में ऐश और पिकाचू दिखाए गए थे, जहां पे ऐश पिकाचू को एक पोकेमॉन सेंटर में लेके गया था चेकअप के लिए, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बैटल हुई थी और हो सकता है कि ऐश ने हो को कैच करने की भी कोशिश की हो, लेकिन वो उस बैटल में बुरी तरह से हार गया और उसे कैच नहीं कर पाया। लेकिन ऐश अगर हो को कैच कर लेता तो उसके पास एक ऐसा पोकेमॉन हो जाता जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन वो ऐसा करने में भी नाकामयाब रहा था। तो अगर हमने हो के बारे में बात कर ही ली है तो हम टावर डोर के दूसरे पोकेमॉन लूगिया के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो हमें ये पोकेमॉन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन की दूसरी मूवी द पोकेमॉन मूवी 2000 में, जहाँ पे हमें लूगिया द बर्ड ट्राइब का मास्टर दिखाया गया था और इसे द गार्डियन ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। जब ऐश को ये पता चला कि वो चूजन वन है और उसे ही लूगिया के साथ मिलके तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को शांत करना है और उन्हें उनके आइलैंड पे वापस भेजना है, तो हमें लूगिया और ऐश के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखने को मिला था, जहाँ पे ऐश ने लूगिया को बहुत बार कमांड भी किया। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था पोकेमॉन द मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में, जहां पे लूगिया ने बहुत बार ऐश को हूपा से बचाया भी था और शायद ऐश अगर लूगिया को उसकी टीम में आने को कहता तो लूगिया उसकी टीम में आ भी जाता। वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर ऐश पोकेमॉन द मूवी 2000 में ट्राई करता तो वो मूवी के लास्ट में लूगिया को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता था, क्योंकि हमने मूवी के लास्ट तक ये तो देख ही लिया था कि लूगिया ऐश को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने इस मौके को भी अपने हाथ से जाने दिया। पोकेमॉन द मूवी हीरोज़ में हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए थे 2 नए लेजेंडरी पोकेमॉन्स, जो कि थे लैटियास और लैटियोस। वेल हम इस मूवी के स्टार्ट से ये देख सकते थे कि लैटियास ऐश को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग पड़ी थी और इस मूवी के स्टार्ट में ही लैटियास ने ऐश के करीब आने के बहुत सारे मौके ढूंढे थे और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि पोकेमॉन भी इंसानों को प्यार कर सकते हैं। और इस मूवी के लास्ट में लैटियोस मर जाता है और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये दोनों पोकेमॉन इयॉन डुओ का हिस्सा हैं और ये एक सिटी के प्रोटेक्टर्स थे। ये दोनों पोकेमॉन बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन लैटियोस के मरने के बाद लैटियास एकदम अकेली रह गई थी और मैं जानता हूँ अगर ऐश लैटियास को एक भी बार पूछता उसकी टीम में आने के लिए तो नो डाउट लैटियास उसकी टीम में आ जाती। और इस मूवी के लास्ट में हमें एक बहुत ही अजीब सा सीन दिखाया गया था, जहाँ पे लैटियास ने तुम खुद ही देख लो ये कांड किया था और हम अब तक ये सोचते रहे हैं कि ये लैटियास थी या फिर ये सच में वो लड़की थी, लेकिन ज़्यादातर तो चांसेस यही है कि ये लैटियास थी, क्योंकि यहाँ पे वो बिना कुछ कहे चली गई थी और यहीं से ये प्रूव होता है कि ऐश इस पोकेमॉन को बहुत ही आसानी से अपनी टीम में इंक्लूड कर सकता था और शायद ये पोकेमॉन उसकी टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी बन जाती, लेकिन ऐश ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और उसे जाने दिया। सो नंबर 3 पे आता है जनरेशन 1 का लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू, जिसे हम सबसे पावरफुल मैन मेड पोकेमॉन कह सकते हैं। इस पोकेमॉन ने बहुत बार अपनी अपीयरेंस दी है पोकेमॉन की मूवीज़ में और एनिमे में भी, और यहाँ पे ऐश के पास पूरा चांस था म्यूटू को पकड़ने का, चाहे हम बात करें पोकेमॉन की पहली मूवी के बारे में या फिर बात करें पोकेमॉन द मूवी जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन के बारे में। यहाँ पे ऐश के पास बहुत ही अच्छा चांस था म्यूटू को पकड़ने का, लेकिन इवन उसने ट्राई तक नहीं किया और अब भी म्यूटू को लेकर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आ रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं गो ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिया है, तो हो सकता है कि पोकेमॉन कंपनी ऐश को म्यूटू गो के एक काउंटर पार्ट के तौर पे दे दे, क्योंकि अब गो के पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो हो सकता है कि ऐश भी इसे आने वाले नए एपिसोड में पकड़ ले, लेकिन अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो नंबर 2 पे आता है सोलगलियो। तो एक बार ऐश के सपने में सोलगलियो और लूनाला दोनों ही आ गए थे, जहाँ पे उन्होंने ऐश को एक बहुत ही यूनिक पोकेमोन का ध्यान रखने को कहा था, जो कि था नेबी द कॉस्मोग। तो इस पोकेमोन के बारे में हम सब जानते ही हैं। ये पोकेमोन एक बहुत ही नॉटी नेचर का पोकेमोन है और शायद ही किसी की भी बात नहीं मानता, लेकिन एनिमे में हमें दिखाया गया था कि वो बहुत ही अच्छे से ऐश की सभी बातों को मान रहा था। और जल्दी ही नेबी सोलगलियो में इवॉल्व हो गया और ऐश ने सोलगलियो के साथ काफ़ी सारे एडवेंचर्स किए थे, जहाँ पे उसने बहुत बार सोलगलियो को राइड भी किया था। और सोलगलियो ऐश की बातें बहुत ही अच्छी तरह से मानता था, जिस तरह से पिकाचू ऐश की हर एक बात को मानता है, जिससे ये प्रूव होता है कि इन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा गहरा था। और इसी गहरे बॉन्ड के कारण हमें देखने को मिला कि ऐश सोलगलियो का जी मूव यूज़ करने के कैपेबल था। इवन सोलगलियो पोकेमोन द सीरीज सन एंड मून के लास्ट एपिसोड में भी अपीयर हुआ था। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता रहा कि शायद ऐश अब इस पोकेमोन को पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने सोलगलियो को ऐसे ही जाने दिया और उसके बाद सोलगलियो आज तक कभी भी अपीयर नहीं हुआ। यहाँ पे सच में ऐश के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था नेबी को पकड़ने का। वो चाहता तो उसे उसके कॉस्मोक स्टेज में भी पकड़ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने उसे नहीं पकड़ा। तो नंबर 1 पे आता है टापू कोको। तो टापू कोको ने सन एंड मून द सीरीज के पहले एपिसोड में ये दिखा दिया था कि वो ऐश में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उसने पहले ही एपिसोड से ऐश को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था और टापू कोको ने ही ऐश को उसकी जी रिंग और इलेक्ट्रेनियम जी दिया था। टापू कोको ने ही ऐश को इलेक्ट्रेनियम जी यूज़ करना सिखाया था। टापू कोको ऐश में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि उसने ऐश के साथ बहुत बार बैटल भी की थी और ऐश ने एक बार टापू कोको को हराया भी था। तब उसके पास पूरा चांस था टापू कोको को पकड़ने का। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद टापू कोको भी ऐश की टीम को ज्वाइन करना चाहता था और उसके साथ आना चाहता था, लेकिन बंदे ने एक भी बार उसे पकड़ने की ट्राई ही नहीं की। लेकिन बेचारा टापू कोको भी कितना ही करता, उसने ऐश के हाथ में जी रिंग भी दे दी और जी क्रिस्टल भी दे दिया। अब उसके हाथ में पोकेबॉल थोड़ी ना दे सकता था कि ले मुझे पकड़ ले, लेकिन ऐश ने उसे पकड़ने के बारे में एक भी बार नहीं सोचा, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हो सकता था कि टापू कोको ऐश की टीम का सबसे पावरफुल मेंबर बन जाता। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम इसी तरह की ऑसम वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यूज।